जी हाँ दोस्तों, तो मंत्री निशांत का एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन। छुट्टी के दिन भी अचानक हेल्थ डिपार्टमेंट में निशांत ने कर दी रेड। अफसरों में मची भगदड़, कह दिया अब खैर नहीं। दोस्तों, जिस तरह से बिहार में नई सरकार बनी है, मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया है, उसके बाद निशांत कुमार को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। पहले तो सोशल मीडिया पर कई मीम्स वायरल हुए हैं निशांत को लेकर कि अरे इनको तो पहले अपनी स्वास्थ्य सुधारनी पड़ेगी, इनकी स्वास्थ्य खुद खराब है और ये बिहार के स्वास्थ्य, इस तरह की चर्चाएं सोशल मीडिया आप तो जानते हैं, कुछ भी कोई कहने को तैयार बैठा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद निशांत कुमार काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। तमाम सवाल जो उनके ऊपर लगे तरह तरह के, उसका जवाब वो ऐसे देना चाहते हैं। आपको बताते हैं निशांत का ये एक्शन। लास्ट तक बने रहिए। राजनीति बिहार का खास सेगमेंट आप देख रहे हैं, मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों, बिहार की राजनीति में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी चेहरे की हो रही है तो वो है निशांत कुमार। नई सरकार के गठन के बाद जैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, वैसे ही कई नए चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी मिली, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी नीतीश कुमार के सुपुत्र निशांत कुमार ने। क्योंकि उन्हें मिला स्वास्थ्य मंत्रालय। मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री को कैबिनेट से ही बाहर कर दिया गया और उनका विभाग दिया गया निशांत कुमार को। पहली बार जो मंत्री बना, जो राजनीति में आया। दोस्तों, एक ऐसा विभाग है स्वास्थ्य जो सीधे जनता की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। और बिहार में तो आप जानते हैं अस्त व्यस्त। खुद मंगल पांडे का जो पहले के जो स्वास्थ्य मंत्री थे नीतीश कैबिनेट में, उनके जिले का हाल क्या आप जानते ही हैं। इलाज के लिए पटना भागना पड़ता है। पटना में भी नेताओं में आरोप प्रत्यारोप ये होता है कि वो तो दिल्ली भागते हैं, नेता तो वहां इलाज ही नहीं कराते। खैर, अब जैसे ही निशांत के मंत्री बनने की खबर आई, सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आई। किसी ने कहा पहले अपनी सेहत तो ठीक कर लो, किसी ने लिखा अब बिहार का हेल्थ सिस्टम भगवान भरोसे। लेकिन दोस्तों, राजनीति में अक्सर वही लोग चौंकाते हैं जिन्हें लोग हल्के में ले लेते हैं। और शायद यही वजह है कि मंत्री बनने के सिर्फ एक दिन के बाद ही, मंत्री बनने के सिर्फ 2 दिन के बाद ही निशांत कुमार ने ऐसा कदम उठाया है जिससे पूरा स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। दोस्तों देखिए ना, शनिवार का दिन, इससे पहले शुक्रवार को भी दौरे पे एक तरह से पदभार ग्रहण किया विभाग। अब आज देखिए शनिवार, सचिवालय की छुट्टी, ज्यादातर अधिकारी रिलैक्स मूड पे। तभी अचानक खबर आती है स्वास्थ्य मंत्री खुद विभाग पहुंच गए। शाम होते होते बस फिर क्या था, फोन की घंटियां बजने लगी, अधिकारियों में अफरा तफरी, भागम भाग। जो जहां था वहीं से भागते हुए विभाग पहुंचा। दोस्तों, जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने बेहद शांति लेकिन मजबूत अंदाज में कहा, जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है उसे मैं पूरी ईमानदारी से करना चाहता हूं, निभाना चाहता हूं। हमारा लक्ष्य है गरीब हो या अमीर, जाति कोई हो, हर वर्ग के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले। मैं यही चाहता हूँ। जी हाँ, जो मुझे जिम्मेदारी दी गई उसे मैं ईमानदारी से निभाने की कोशिश कर रहा हूँ और स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा। चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, कुछ भी हो, कोई भी कास्ट हो, सबको बेहतर स्वास्थ्य सेवा हम दे सकें। चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, कभी क्या ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो, हम हर जगह एक बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने की कोशिश करें। दोस्तों, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था लंबे समय से राजनीति का बड़ा मुद्दा रही है। गांवों में आज भी कई अस्पताल ऐसे हैं जहां डॉक्टर नहीं है, तो कहीं दोस्तों दवाइयों की कमी है, तो कहीं मशीनें खराब पड़ी हैं। सरकारी अस्पतालों में लंबी लाइनें, मरीजों की परेशानी है और इलाज के लिए दूसरे राज्यों की तरफ पलायन, ये बिहार की सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसे में निशांत कुमार का यह कहना कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में दोनों जगह स्वास्थ्य सुविधा देने की कोशिश होगी, सीधे जनता को बड़ा संदेश माना जा रहा है। लेकिन दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात कि निशांत कुमार अब सिर्फ एक मंत्री नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक विरासत का चेहरा भी बन चुके हैं। वो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इकलौते बेटे हैं और यही वजह है कि उनकी हर गतिविधि पर सबकी नजर है। क्योंकि दोस्तों, राजनीति में कोई भी कदम बिना रणनीति के नहीं होता। उधर विपक्ष लगातार हमलावर है। कुछ नेता इसे राजनीतिक लॉन्चिंग बता रहे हैं, कुछ तो कह रहे हैं परिवारवाद का चोला बीजेपी, जेडीयू, डबल इंजन, एनडीए
लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू हुई है। लेकिन इन सब के बीच निशांत ने जो संदेश दिया है पदभार ग्रहण करने के पहले और दूसरे दिन और तीसरे दिन, वो साफ काम होगा और दिखेगा भी। दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक विभाग में हुई बैठक में उन्होंने अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिया है। 11 निर्देश सूत्र बता रहे हैं निशांत कुमार ने दिए हैं अधिकारियों को। सरकारी अस्पतालों में इलाज की बेहतर सुविधा जो है उसे सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा मरीजों को छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। दवाइयों की उपलब्धता, डॉक्टरों की मौजूदगी और साफ सफाई के ऊपर खास ध्यान रखा जाए। अब सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ निरीक्षण और बैठकों से बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था बदल जाएगी? क्योंकि दोस्तों असली चुनौती तो ज़मीन पे है ना। दोस्तों, बिहार में कई ज़िलों में आज भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की हालत बेहद दयनीय है, ख़राब है। कई जगहों पर डॉक्टर की भारी कमी है, मरीजों को पटना दूसरे शहरों में जाना पड़ता है। ऐसे में अगर निशांत कुमार सच में बदलाव लाना चाहते हैं तो सिर्फ विभागीय बैठकों से आगे बढ़कर बड़े फैसले और कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। ये जो अस्पताल में लूटमार करने वाले बैठे हैं, जो कि गरीबों को परेशान करते हैं, इनको चिन्हित करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, राजनीति में पहली छाप बहुत मायने रखती है और निशांत कुमार ने शुरुआत ऐसी ही की है। जैसे यह साफ हो गया है कि वो लो प्रोफाइल मंत्री बनकर नहीं। दोस्तों, राजनीति में पहली छाप बहुत मायने रखती है और निशांत कुमार ने शुरुआत ही ऐसी की है जिससे यह साफ हो गया है कि वो लो प्रोफाइल मंत्री बनकर नहीं रहना चाहते। इधर सोशल मीडिया पर भी लोगों की राय बदलती नजर आ रही है। जो लोग पहले मीम्स बना रहे थे अब वही लिख रहे हैं अगर काम करेंगे तो सपोर्ट मिलेगा। हालांकि कुछ लोग अब भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये एक्टिवनेस सिर्फ शुरुआती दिनों की और आमतौर पर दिखाई देता है, नया नवेला कोई होता है तो 2-4 दिन दिखाई देता है, फिर वही पुरानी कहानी। क्या कुछ महीनों बाद सब पहले जैसा हो जाएगा? फिलहाल दोस्तों, जो तस्वीर सामने आई है उसने बिहार की राजनीति में नई चर्चा ज़रूर शुरू कर दी है। और यहाँ एक बात और समझना ज़रूरी है, जब भी किसी बड़े राजनीतिक परिवार का नया चेहरा राजनीति में आता है तो उसके ऊपर दबाव भी उतना ही ज़्यादा होता है, कई गुना ज़्यादा। हर बयान पर नज़र, हर कदम पर सवाल, हर फैसले की तुलना पुराने नेताओं से होने लगती है। निशांत के साथ यही हो रहा है। लोग उन्हें सिर्फ एक मंत्री के तौर पर नहीं देख रहे हैं बल्कि नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत के अगले अध्याय के रूप में देख रहे हैं। तो दोस्तों, शनिवार को विभाग पहुंचना शायद एक सामान्य प्रशासनिक दौरा हो, शुक्रवार को दौरा, रविवार का कार्यक्रम देखिए क्या रहता है। लेकिन राजनीति में टाइमिंग सबसे बड़ा संदेश होती है। छुट्टी वाले दिन विभाग पहुंचकर उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि अब स्वास्थ्य विभागों में लापरवाही नहीं चलेगी। देखना ये होगा आने वाले दिनों में कौन कौन से बड़े फैसले लेते हैं। क्या सरकारी अस्पतालों की स्थिति सुधरेगी? क्या गांवों तक बेहतर स्वास्थ्य पहुंचेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या निशांत कुमार जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे? क्योंकि बिहार की जनता अब सिर्फ भाषण नहीं चाहती है। बिहार की जनता उब चुकी है भाषणों से। बिहार की जनता को नतीजे चाहिए दोस्तों। सरकार बदल गई, मुख्यमंत्री बदल गया, मंत्री विभाग सब कुछ इधर उधर हो गया। बिहार के हालात बदले नहीं बदले, सवाल ये है। आपकी राय जो जरूर बताइएगा। लास्ट तक बने रहे। आपका शुक्रिया।